19 अप्रैल 2026 दीपिका पादुकोण ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की। कोई लंबा चौड़ा कैप्शन नहीं, कोई ग्रैंड अनाउंसमेंट नहीं, बस 2 नजर की इमोजीज और एक फोटो में थी उनकी दुआ, जो एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किट हाथ में पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। इतने में पूरा इंटरनेट पिघल गया। एक तरफ से बधाइयां आने लगी, ट्रेंडिंग नंबर 1 हो गई। लेकिन यार रुको ना, एक सेकंड यहीं पर दीपिका पादुकोण के बारे में सोचते हैं। ये वही दीपिका पादुकोण है जिसे कुछ महीने पहले लोग अनप्रोफेशनल कह रहे थे। वही औरत थी जिस पर टैंट्रम्स के लेबल लगाए गए थे। यही माँ थी वो जो अपनी नवजात बच्ची को समय देना चाहती थी। उसे इंडस्ट्री ने कहा कि तुम्हारी मांगे बहुत ज्यादा हैं। 2 ऐसी फिल्में उनके हाथ से छीन ली गई जो शायद उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होती। आज वो दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड अभी भी नहीं समझा कि उन्होंने आखिर खोया क्या है। ये कहानी है उस कंट्रोवर्सी की जिसने बॉलीवुड को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसने दीपिका के पूरे करियर पर एक सवाल खड़ा कर दिया। और वही दीपिका पादुकोण है जिसने ओम शांति ओम से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की, जिसने कॉकटेल में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो पहले कभी नहीं देखा। ये जवानी है दीवानी में नैना बनी और रामलीला में रणवीर के साथ स्क्रीन शेयर करी, पीकू में अमिताभ बच्चन के साथ नेशनल अवार्ड जीता, बाजीराव मस्तानी बनाकर इतिहास रच दिया, पद्मावत में रानी का किरदार निभाया, गहराइयों में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले किया, क्रिटिक्स को चौंका दिया, पठान में एसआरके के साथ कमबैक किया और कल की 2898 एडी एक साईफाई वर्ल्ड में अपना कदम रखा। ये वही औरत है जिसे इंडस्ट्री ने डिमांडिंग कहना शुरू कर दिया था। शुरुआत होती है 2024 के आखिर से। दीपिका पादुकोण ने सितंबर 2024 में अपनी पहली बेटी दुआ को जन्म दिया। नई माँ थी, नई जिम्मेदारियां थी, रातों की नींद उड़ी हुई थी, दिन में शूटिंग होती थी, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफर आता है। एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले डायरेक्टर की नेक्स्ट फिल्म, पैन इंडिया प्रोजेक्ट, प्रभास जैसा बड़ा हीरो, इससे बड़ा कोई ऑफर किसी एक्ट्रेस के लिए सपने से कम हो ही नहीं सकता। दीपिका ने हाँ कर दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। उन्होंने कहा कि वो 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट करना चाहती हैं, फीस में 25% बढ़ोतरी चाहती हैं और अपनी पूरी टीम के लिए अच्छा एकोमोडेशन चाहती हैं। प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया। और फिर शुरू हुआ वो जो बॉलीवुड में हमेशा होता है। एक औरत के खिलाफ पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया जाता है बिना नाम लिए। निशाना साफ था। उन्होंने लिखा है कि जब मैं किसी एक्टर को स्टोरी सुनाता हूं तो वो 100% ट्रस्ट रखता हूं। एक अनसेड बात होती है दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा करके तुमने जो रिवील कर दिया है जो पूरी इंडस्ट्री पर सवाल खड़े कर रहा है, और कहा है कि आपकी डिमांड भी बहुत है। पूरी इंडस्ट्री को समझ में आ गया है पोस्ट दीपिका के लिए किया गया है। मीडिया ने हेडलाइंस लगाई, दीपिका पादुकोण अनप्रोफेशनल है, डायरेक्टर परेशान है, टैंट्रम्स दिखा रही हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोगों ने कहा इतनी बड़ी फिल्म मिली थी और मांगे कर रही है, नई माँ को एक्सक्यूज तो देखो। यार ये सब बातें अच्छी थोड़ी हैं। क्यों करे, क्यों मांगे वो अपनी बेटी के लिए टाइम? बॉलीवुड में ऐसा नहीं चलता। और उसी दौरान एक और बड़ी फिल्म का सीक्वल जिसमें दीपिका पादुकोण हीरोइन थी, उससे भी उनको एग्जिट दे दिया गया। प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिशियली अनाउंस किया दीपिका इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहेंगी। अब ये पार्टनरशिप नहीं होगी। 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में एक साथ चली गई। अब जरा रोको और सोचो एक बार को कि दीपिका पादुकोण इंटरव्यू में कह रही हैं, उन्होंने कहा कि मेल सुपरस्टार इस इंडस्ट्री में सालों से 8 घंटे काम कर रहे हैं, मंडे से फ्राइडे करते हैं, वीकेंड्स ऑफ है, और ये कभी हेडलाइन नहीं बनी। लेकिन जब एक वुमेन ये मांगती है तो सडनली ये डिमांड हो जाती है, उसके टैंट्रम्स हो जाते हैं। और वुमेन होने की वजह से अगर ये टैंट्रम्स लग रहे हैं तो फिर कोई क्या ही कर सकता है यार। ये सुनकर रुकना पड़ता है। किसी बड़े मेल एक्टर का नाम ले लो, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, सेट पर लेट नहीं रुकते, शेड्यूल ब्रेक करते हैं, उन्हें डिमांडिंग क्यों नहीं कहा जाता? कोई इन्हें सोशल मीडिया पोस्ट क्यों नहीं करता? कोई उनकी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल क्यों नहीं उठाता? एक नई माँ ने जो अभी अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, एक बेसिक राइट मांगा था यार, और पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई खिलाफ। सोशल मीडिया पर एक इंसान ने लिख दिया कि अगर एक्ट्रेसेस सेट्स पर मेल्स एक्टर्स के तरीके से लेट जाएंगी तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। और कुछ लोगों ने सपोर्ट में भी लिखा, कहा कि दीपिका को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अभी उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। यही बॉलीवुड असली चेहरा अपना यहाँ पर दिखाता है। अब उन फिल्मों की बात करते हैं जो पहली फिल्म में प्रभास लीड में थे। डायरेक्टर की पिछली फिल्म
एनिमल ने 900 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। फिल्म ऑटोमेटिकली 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। दीपिका उसमें होती तो करियर का एक नया चैप्टर शुरू होता, लेकिन हाथ से फिसल गई। दूसरी फिल्म साई-फाई फिल्म थी, जो पहला पार्ट बना वो ब्लॉकबस्टर हुआ। दीपिका उसमें पहले भी थी, सीक्वल में उनका रोल था, लेकिन अब वो भी गया। दोनों फिल्म्स ने उनकी जगह दूसरी एक्ट्रेसेस को दे दी गई, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी सोशल मीडिया पोस्ट के, बिना कुछ कहे अनप्रोफेशनल कह दिया गया। शायद किसी ने दीपिका को समझा ही नहीं। किंग में शाहरुख खान के साथ अल्लू अर्जुन के साथ एक एक्शन फिल्म में है, और अब अप्रैल 2026 में उन्होंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी है ना। और दीपिका ने बस 2 इमोजी डाले, पूरा इंटरनेट उनके साथ है। यही इंटरनेट जो पिछले कुछ टाइम पहले उसे अनप्रोफेशनल कह रहा था। यार, एक माँ जिसने अपनी बच्ची के लिए थोड़ा वक्त मांग लिया, उसे इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसी माँ को जब दूसरा बच्चा होने वाला है उसकी खबर आई तो लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। डबल फेस पूरा का पूरा बॉलीवुड, डबल स्टैंडर्ड पूरे के पूरे बॉलीवुड के। जब तक एक औरत स्क्रीन पर है वो प्रॉपर्टी के तरीके से ट्रीट की जाती है ना, कि 8 घंटे नहीं 10 घंटे काम करवाएंगे, जब हमारा मन करेगा तब तक हम काम करवाएंगे, हम मेल सुपरस्टार से पैसा भी कम देंगे, और अगर तुमने मान लिया तो हम तुम्हें डिमांडिंग कह देंगे, हम कह देंगे कि तुम सही से बिहेव नहीं करती हो, तुम्हारा बिहेवियर गलत है। ये इंडस्ट्री आज भी वही है, फेसेस बदलते हैं यार, बस लोग काम वही करते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या दीपिका सही थी, या उन्हें इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करो।